नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपके लिए राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। आपको पता है कि अभी चुनावी माहौल है, सभी पार्टियां चुनावी रंग में रंगी हुई हैं। कोई सीटों के बंटवारे को लेकर परेशान है तो कोई चुनावी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। बुधवार को पटना में बिहार बीजेपी की एक अहम बैठक इसी सिलसिले में हुई है और इस बैठक में बहुत बड़ा फैसला हुआ है। अब बीजेपी इस बार पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन पटना में करेगी। जाहिर है बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार को सबसे ज्यादा अहमियत दे रही है। आज की जो बैठक हुई है बुधवार को, उस बैठक में उप मुख्यमंत्री बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी शामिल थे और मीटिंग में बिहार में बीजेपी की 2019 चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान 2019 चुनाव में बिहार में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद बीजेपी के नेता अजीत चौधरी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बुधवार को सुशील कुमार मोदी के घर पर यह अहम बैठक हुई है, अहम चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजधानी पटना में ही इस बार बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा यानी बीजेपी के तमाम बड़े नेता पटना में जुटेंगे, एक साथ बैठेंगे और चुनावी रणनीति बनाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता इस अधिवेशन में मौजूद रहेंगे। जाहिर है पटना को एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार बड़ा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की अपने खिलाफ हो रही गोलबंदी को देखते हुए बीजेपी विशेष तैयारी में जुटी है। पार्टी के पटना में राष्ट्रीय अधिवेशन करने का मतलब है कि बीजेपी मानकर चल रही है कि उसे दोबारा सत्ता में लाने में बिहार इस बार अहम भूमिका निभाने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी 2019 के चुनावों को लेकर बिहार को ही निर्णायक केंद्र मानकर तैयारी में जुटी है। और सबसे खास बात यह है जो ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए हैं, मोहन भागवत 4 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। अब तक वो 4 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। मोहन भागवत का बिहार पर ज्यादा ध्यान देने का मतलब है कि संघ बिहार को 2019 चुनाव में गेम चेंजर मानकर चल रहा है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन के इस फैसले को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। 2015 के चुनाव में बीजेपी की बिहार में हार के 2 कारणों में संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण पर दिया गया बयान भी था, जिसे लालू ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया था। वहीं दूसरा बड़ा कारण पीएम मोदी द्वारा दिया गया डीएनए पर बयान था, जो नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर उन्होंने बयान दिया था और उसको नीतीश कुमार ने बिहार के डीएनए से जोड़ दिया था। 2014 की मोदी लहर के बाद भी 2015 में बिहार में बीजेपी चुनाव हार गई थी, लेकिन अब जब नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ हैं तो चुनावी समीकरण बदल गया है। लेकिन उस चुनावी समीकरण को सफल करने के लिए मुझे लगता है कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी यानी एनडीए को विशेष तैयारी की जरूरत है। बिहार में ही बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगा था 2015 के चुनाव में। इस बार बीजेपी कोई गलती दोहराना नहीं चाहती है। वह हर कीमत पर बिहार को जीतना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि बिहार जीतेगा तो दिल्ली पर उसकी सत्ता काबिज होगी। यही कारण है कि हर कीमत पर नीतीश कुमार को साथ लेकर बीजेपी अभी चलने के मूड में है। अब देखना यह है कि आरएसएस की क्या भूमिका होती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पिछले 10 साल में बिहार में संघ की शाखाएं बहुत बढ़ी हैं तेजी से। संघ बहुत मजबूत हुआ है और संघ से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। यानी संघ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी और वहां के जो दलित थे उनका हिंदूकरण कर दिया था, यानी उनका हिंदुत्व जगाकर बीजेपी के पक्ष में उनको खड़ा कर दिया था, उसी तरह की रणनीति पर संघ बिहार में भी इस बार काम कर रहा है। संघ की रणनीति ये है कि हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाकर जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको भी हिंदुत्व के रंग में रंग दिया जाए ताकि उसकी मजबूरी हो जाए बीजेपी के साथ खड़ा रहना। और शायद यही वजह है कि संघ लगातार राम मंदिर को लेकर बयान दे रहा है। उसके पार्टी के नेता मंत्री राम मंदिर की माला जपने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार जो हमेशा अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर चिंतित रहते हैं,
बीजेपी द्वारा राम मंदिर को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाए जाने से कितना असहज महसूस करते हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है और पिछले 3 महीने में 80,000 से ज़्यादा आप दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।